हाय एवरीवन, वेलकम टू एडू कैप्टन। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स में बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक। और अगर जिन बच्चों को नहीं पता और आप इस वीडियो पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं भाई कि मैं बोर्ड 2024 के लिए आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पूरी A to Z कराने वाला हूं, जिसमें नंबर एंड क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन से मैंने शुरू करा है। और अगर आपको पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं भाई, मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, एलिगेशन एंड मिक्सचर मैं आप पीछे कवर अप करवा चुका हूं, तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हो। प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और कहां से कैसी प्रैक्टिस करनी है सब बताऊंगा वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई देखो, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर इस वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर कई सारे टॉपिक है, तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। क्या पढ़ने वाले हैं? बोट एंड स्ट्रीम। देखो भाई, अगर मैं आपको कहूं कि बोट एंड स्ट्रीम होती क्या है, कैसे वर्क करेगी, तो आपको बहुत आराम से समझना है। देखो भाई, ये है बोट। आप अभी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को मत समझना, बस सिंपल से एक चीज़ को समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमें ना इस बोट को आपने देख लिया, ये रही भाई बोट हमारी, ठीक है, ये बोट है हमारी और ये आपका पानी है। ओके, अब इस पानी को, यानी जो पानी बह रहा है, जो एक फ्लो में जा रहा है, तो इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले ना आपको बोट के बारे में पता होना चाहिए। तो कभी भी हम ऐसे लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट, यानी जो बोट की स्पीड है वो सिर्फ इन वाटर होगी, मतलब इन स्टिल वाटर। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पानी है ना वो थमा हुआ है, वो अपनी जगह पे ठहरा हुआ है, तो उसी को हम मानेंगे x किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने अज्यूम कर लिया। उसी के बाद आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम चुननी है। अब सर ये स्ट्रीम क्या है? भाई पानी का बहाव होता है ना, पानी ऐसे ऐसे करके बहता है, तो जो पानी बह रहा है तो उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, कुछ लोग उसे करंट भी बोलते हैं, है ना, ये एक ही नाम है इसके। तो स्पीड अपॉन करंट मत समझ रहे ना, स्पीड और करंट दो नाम है इसके, ठीक है। अब बात करें इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम y किलोमीटर पर आवर मानेंगे। मान लो कि आप ना आराम से चल रहे थे, ठीक है, एकदम से पीछे से बहुत तेज की हवा का झोंका आया, तो अगर पीछे से बहुत तेज की हवा का झोंका आया तो हो सकता है आप आगे की तरफ पुश हो जाओ, और अगर आगे की तरफ से हवा का झोंका आया तो हो सकता है आपको जाने में थोड़ी सी देर लगे। तो उस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि वो बोट एंड स्ट्रीम पे कैसे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो उससे पहले आपको छोटा सा प्री रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए कि स्पीड जो होती है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी से आप ये कह सकते हो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल सकते हो। फॉर्मूला बिल्कुल 6-7 में पढ़ लिया था आपने। और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम भी हो सकता है। तो भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंगली हमने अरेंज कर ली। अब आइए, अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है। जो अभी मैंने आपको हवा का एग्जांपल दिया ना, बिल्कुल वैसे ही अगर आपकी बोट, यहाँ पे समझिएगा, अब पहला मैं आपको समझा रहा हूँ अप स्ट्रीम। क्या समझा रहा हूँ भाई? अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में मान लो आपकी बोट इस साइड जा रही है, ठीक है, और आपका जो पानी का बहाव है वो इस साइड जा रहा है, तो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि आप सामने की तरफ चलना चाह रहे हो पर हवा भी उस तरफ से आ रही है, उस सामने से आपकी तरफ आ रही है, इस बात को समझो। तो हवा के जहाँ जिस तरफ से हवा आना चाहती है उस तरफ आपका फेस है, तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। सर क्यों लगाना पड़ेगा? भाई देखो, पानी अपना बहाव लेके आ रहा है इस तरफ, और आप बोट भी इस तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है, पानी इस तरफ है, बोट इस तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि पानी आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। अगर मान लो कभी आपने देखा होगा ना, सुनामी में लोग कुछ नहीं कर पाते। अब भाई क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है, वो अपने साथ बहा के ले जाता है। तो इन केसों में हम एक चीज़ याद रखते हैं कि बोट की जो स्पीड होती है ना, वो हमेशा ग्रेटर आती है, वरना तो भाई बोट बह जाएगी, सिंपल सी बात है। आ जाओ, अब डायरेक्शन अगर बोट की इस तरफ है और पानी का जो फ्लो है वो इस तरफ है, तो आपके अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो इस केस में ना आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आपसे कोई बोले, यही लिख देता हूँ मैं, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, अगर आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो, मतलब आपकी बोट इस साइड जा रही है और पानी इस तरफ आ रहा है, तो आपकी जो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है वो क्या होगी? तो वो होगी भाई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी सर x माइनस वाई क्या है? भाई मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि x हमने बता दिया बोट को माना है और y हमने स्ट्रीम को माना है। तो यहाँ पे बोट हो गया x और स्ट्रीम हो गई y, तो ये x माइनस वाई हो गया। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम क्या है भाई? आप सीधा सीधा चल रहे थे और पीछे से हवा आ गई, तो आप एकदम से आगे की तरफ पुश हो जाओगे, तो आपको हेल्प मिली ना। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए स्पीड ऑफ बोट यहाँ भी x है, फ्लो ऑफ वाटर y है। तो इस समय जो अब डाउन स्ट्रीम के अंदर अगर हम बात करें, तो डाउन स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम,
वो हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि आपको सहारा मिलेगा। कैसे सर? एक एग्जाम्पल से बताओ भाई। मान लो पहला केस अप स्ट्रीम का, पानी में ना नाव अच्छा खासा अपनी मेहनत से 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, ठीक है, यानी ये बोट है स्टिल वाटर के अंदर, जिसको मैंने x माना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? स्ट्रीम आ गई। स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव आ गया। तो भाई पानी का बहाव आया 5 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, इसे हमने y मान लिया। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। अब अगर मैं अप स्ट्रीम की नज़र से सोचूं, अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम की नज़र से सोचूं, तो अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है भाई? पानी मतलब मान लो नाव इस तरफ जा रही है, पानी इस तरफ से आ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इस केस में जो आपकी स्पीड है ना वो x माइनस वाई, इसका मतलब 10 माइनस 5, और ये 5 किलोमीटर पर आवर की आपकी नेट स्पीड आ जाएगी कि इस तरीके से आप बोट को चला पाओगे, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा सर मैं तो 10 चला रहा हूँ तो 5 कैसे हुए? भाई अब 10 चला जरूर रहे हो, पर पानी भी तो आपको 5 धकेल रहा है पीछे, तो जो नेट फर्क है वो सिर्फ 5 का आएगा। अब अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँ, आप जा भी इधर ही रहे हो और पानी का फ्लो भी इसी साइड है। अगर आप जाओगे इधर तो पानी का फ्लो भी इधर होगा, मतलब जिस तरफ आप जा रहे हो पानी का फ्लो भी उसी तरफ जा रहा है, तो उसे आप डाउन स्ट्रीम बोलोगे। आप ऐसे कैसे याद रख सकते हो इसको? आप ऐसे समझ लो कि आप जीने से गिर रहे हो तो आप जल्दी गिरोगे ना भाई, और अगर चढ़ने की बात करोगे तो चढ़ने में थोड़ा समय लगता है। अगर कभी आप वैष्णो देवी गए हो तो वैष्णो देवी की चढ़ाई में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है ना। और डाउन स्ट्रीम, डाउन का मतलब नीचे आना है, तो जब आप किसी ढलान की चीज़ से नीचे उतरते हो ना बड़ी जल्दी जल्दी आते हो, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपकी बढ़ जाती है, ऐसा आपको सोचना है। तो डाउन स्ट्रीम में आपकी जो स्पीड हो जाती है वो x प्लस वाई हो जाती है, क्योंकि नाव 10 की रफ्तार से तो जा ही रही थी, पीछे से पानी 5 किलोमीटर की रफ्तार से और आ गया, तो इसका मतलब जो आपकी स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसी को हम समझते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से, ताकि और अच्छे से हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं और याद चाहे जो ये चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी PDF आपको हमारी ऐप पे मिल जाती है, और ये रही हमारी ऐप। इसका ये देख लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, और एडू कैप्टन आप नाम सर्च करोगे, लिंक से क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे वहाँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स का फोल्डर ऑन करना, आपको मेरी सारे लेक्चर्स वहाँ पे दिख जाएंगे। चलिए भाई, उसके बाद आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, इस टाइम टेबल को मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि अक्टूबर तक मैं आपका सिलेबस एंड करा दूँ। और आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जो कि ऑब्वियस सी बात है अप्लाइड मैथमेटिक्स तभी आपके पास है, तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश, ये सब हम करा रहे हैं, तो इस टाइम टेबल के अनुसार चीज़ों को करा रहे हैं, तो प्लीज़ आइए और ज्वाइन करिए। चलिए, अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन मत लेना। ऐप पे जाने का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि पे है उसमें, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि बोट जो है हमारी, उसको हमने x मान लिया, और अगर हम बात करें स्ट्रीम, उसको हमने y मान लिया। तो जो अप स्ट्रीम में स्पीड आ गई हमारी वो x माइनस वाई आ गई, और जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ गई हमारी वो x प्लस वाई आ गई। तो कई बार क्या होगा, आपको मैं सीधा ये x प्लस वाई और x माइनस वाई करके दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को उठा लेता हूँ ना, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ये लो 5 और 15, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ये मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या करने वाला हूँ। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो गई हमारी 15 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। अब पूछा क्या है, देखो अगर आपको स्पीड ऑफ बोट दे रखी हो डाउन स्ट्रीम में और स्पीड ऑफ बोट दे रखी हो अप स्ट्रीम में, तो आपको स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम कैसे निकालनी है, यानी सिर्फ अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालोगे ये चीज़, तो मैं आपको अभी क्वेश्चंस में भी समझाऊंगा कैसे। बाकी आप एक शॉर्टकट फार्मूला भी समझ सकते हो कि बोट को निकालने के लिए आप सीधा अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम कर लो, या पहले ऐसा करो डाउन को पहले लिखो क्योंकि वो ज़्यादा आती है, तो डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। और अगर आपसे किसी ने स्ट्रीम की स्पीड पूछी है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। इसका आप एग्जांपल इससे समझ ही सकते हो। देखो आ जाओ, ये 5 है और ये 15 है, तो 15 जमा 5 20 हो गया, और 20 को आप 2 से डिवाइड करो, 15 जमा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। आप देख सकते हो भाई, आपने जब क्वेश्चन करा था तो ये 10 ही आया था। ये देखो, ये लो, आपने 10 माना था ना, बिल्कुल वैसे ही। आ जाओ आगे देखते हैं। अब अगर आप बात करो कि स्ट्रीम कैसे निकालना है, तो 15 में से 5 को माइनस करो, 10 आ गया, और 10 को 2 से भाग करोगे तो 5 आ गया। तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का समाधान करेंगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला है, आपके काम आ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन रो है आपका, क्या नाम है, नाव चलाना, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के अंदर उसका डिस्टेंस दे रखा है,
अप स्ट्रीम में जा रहा है वो 15 किलोमीटर, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है वो 25 किलोमीटर, ठीक है भाई, ओके। और 5 आवर ईच टाइम, दोनों में जो लगने वाला टाइम है वो 5 आवर है, ओके, इन 5 आवर, इन 5 आवर। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। अब आपसे करंट की स्पीड पूछिए, तो आप थोड़ा सा ना क्वेश्चन को समझना कि मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर 15 किलोमीटर मैं 5 आवर में जा रहा हूँ तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगी? सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और टाइम है 5 घंटे, तो ये हो गई भाई 5 या 15, तो 3 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की, तो सेम चीज़ लगा दो इसमें भी आप, 25/5, तो ये आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा है स्पीड ऑफ करंट, यानी स्पीड ऑफ करंट मतलब वही जो मैंने आपको पीछे समझाया स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम आप कह लो, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम है 5 और अप स्ट्रीम है 3 और डिवाइड में आ गया 2, तो 5 में से 3 गए 2 और 2/2, तो आपका आंसर आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। बात खत्म। अब क्या सर इसकी कोई और अप्रोच भी हो सकती है? भाई दूसरी अप्रोच करने से अच्छा आप एक को फॉलो करो और वो काफ़ी बढ़िया रहती है, कोई इसमें सोचना नहीं है, ट्रिक तरीके से काम करता है आपके लिए, ठीक है ना। बाकी आपको दूसरी से भी करना है तो वो भी समझाऊंगा। आ जाओ, ये देखो, आपको अब स्पीड ऑफ बोट बतानी है और बोट मूव्स द एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम 16 हो गई और अप स्ट्रीम आपकी 10 हो गई। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें माइनस करके बताना था, इसमें प्लस करके बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी बच्चे। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब प्यारे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं भाई। देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, इस 14 किलोमीटर पर आवर, तो लिखना पड़ेगा भाई से स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये x की वैल्यू हो गई भाई हमारी 14 किलोमीटर पर आवर, वाइल गोइंग टू द डाउन स्ट्रीम। तो अच्छा हमें स्ट्रीम नहीं पता, तो स्ट्रीम को हम y मान लेते हैं, स्ट्रीम को हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब डाउन स्ट्रीम में हमारी जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोला है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताओ अगेंस्ट द स्ट्रीम। अच्छा, अगेंस्ट क्या होगा? जब पानी आपके साथ बह रहा था तो वो डाउन स्ट्रीम थी, अब पानी आपके अगेंस्ट बह रहा है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अप स्ट्रीम। तो भाई डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो आप कैसे फाइंड करते हो? अभी बता देते हैं भाई, x + y जो कि हो गया 24, जिसमें x आपका 14 है, तो आप बताओ y कितना आ जाएगा? अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको लिखकर भी दिखाना आना चाहिए। तो y आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? अब x भी आ गया, y भी आ गया, तो आपसे पूछा क्या है? स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। भाई कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर बात तो अगेंस्ट की हुई है ना, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? सर माइनस कर लो, x - y, तो ये आ जाएगा 14 - 10, 4 किलोमीटर पर आवर। बट अगर आप इसकी निंजा टेक्निक जानना चाहते हो तो ये लो भाई आपकी निंजा टेक्निक फिर से। तो निंजा टेक्निक में क्या होगा भाई, आप खुद बताओ। जो बोट की स्पीड होती है स्टिल वाटर में, आप कैसे निकालते हो? सर अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, यस और नो? बिल्कुल इसी तरीके से निकालते हो। तो आ जाओ करके देखो इसे। अब अगर आप देखोगे तो बोट की स्पीड कितनी थी? 14 डिवाइड में 2। अप स्ट्रीम कितना था? सर नहीं पता। डाउन स्ट्रीम कितना था? सर डाउन स्ट्रीम था 24। ये लो, इसको आप कैलकुलेट करो तब भी वही बात पड़ेगी। यही तो खेल है सारा फॉर्मूले का, मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। 14 दूनी 28, ये q हो गया, प्लस में 24 हो गया, तो 28 में से 24 को माइनस करो, आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर पर आवर आपका वैसे भी आ रहा है और वैसे भी आ रहा है। जिससे करना चाहो दोनों में मार्क्स मिलेंगे पेपर में और फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है भाई। अब इसी तरीके के क्वेश्चनों को समझते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, अ बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। अच्छा जी, और उसके बाद बोला गया ऑल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर। वेरी गुड। तो स्पीड ऑफ बोट बतानी है इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। अच्छा जी, दोनों की स्पीड बतानी है। चलो, तो सबसे पहले स्पीड ऑफ, आप लिख लो स्पीड ऑफ बोट, इसको हमने x मान लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने y मान लिया, ठीक है।
तो स्पीड फिर से माननी है आप, और अब मानेंगे स्पीड हम डाउन स्ट्रीम की, वो x प्लस वाई हो जाएगी, किलोमीटर पर आ रहे हैं सारे के सारे, ये लीजिए। और अप स्ट्रीम जो है उसे हम x माइनस का y किलोमीटर पर आवर मानेंगे, इसे अप स्ट्रीम लिख देते हैं यहाँ पे। आइए अब देखो भाई, काफ़ी चीज़ें हैं, पहली कंडीशन को समझते हैं। भाई फर्स्ट कंडीशन में लिखा है कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो पहले मैं आपको बता दूं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस सर, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब अगर मुझे टाइम दे रखा है कि 7 घंटे लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ 7 आवर लिख दिया, और सेकेंड कंडीशन में मैंने 9 आवर लिख दिया। अब दोनों को मिलाकर 7 घंटे लग रहे हैं, हमें ये बात समझनी है। तो इसका मतलब अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 7 आवर। लेकिन बात यह है टाइम निकाले तो निकाले कैसे? भाई टाइम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस के डिवाइड में स्पीड को रख दो। तो डिस्टेंस क्या है सर? डिस्टेंस है 32 किलोमीटर, ओके। और फिर क्या है 36 किलोमीटर, वेरी वेरी ओके। तो भाई अगर आप देखोगे तो 32 के डिवाइड में कौन आना चाहिए? अप स्ट्रीम की स्पीड, मतलब x माइनस वाई, और यहाँ आएगा x प्लस वाई, ठीक है। और जो 9 वाले की बात करूँ तो उसमें भी सेम यही सिनेरियोज हैं। तो अगर आप उसमें देखोगे तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 48 डाउन स्ट्रीम है, ठीक है भाई। तो 40 के नीचे x माइनस वाई और ये x प्लस वाई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। लो जी, हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अब अगर नहीं आएंगे तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर अप स्ट्रीम और उसके नीचे स्पीड आ गई, फिर डाउन स्ट्रीम और उसकी स्पीड आ गई। अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो भाई, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और चाहो तो प्रॉपर तरीके से करो, डिपेंड करता है पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अगर 1 मार्क्स में ऑप्शन वाला आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तो क्वेश्चन तरीके का है ना, तो अभी तो हम मार्क्स के हिसाब से कर रहे हैं। तो देखो आप इसमें क्या करोगे, 1/x माइनस वाई को a मान लो कैपिटल, और 1/x प्लस वाई को b मान लो, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? 32a प्लस 36b इक्वल टू 7 और 40a प्लस 48b इक्वल टू 9। चेक कर लो, यही है ना? 32, 40, 36, 48, ठीक है। तो यानी अभी से सॉल्व करा जा सकता है। सर कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? भाई शॉर्टकट क्या होता है ना, ऑप्शन पे मैटर करता है शॉर्टकट, ऑप्शन कैसे आ रहे हैं ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो शॉर्टकट है वो तो आपके CUT एंट्रेंसेस के अंदर काम आएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि CUT एंट्रेंसेस के अंदर काम आएगा तो सर हम वो सीखेंगे कैसे? तो भाई उसके लिए अभी हमारा एक प्रीमियम कोर्स लाइव हो रखा है। अब उस प्रीमियम कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं कि CUT करा दिया और बात खत्म। अगर आप CUT करना चाहते हो वो तो आपको फुल टू मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आप कोई भी एंट्रेंस करना चाहते हो, चाहे IP मैट हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे सेंट जेवियर मुंबई हो, चाहे नासी मुंजी हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस हो, IP यूनिवर्सिटी हो, कोई सा भी, आपको प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ हम लोग बैठ के आपसे बात करके सारी तैयारी फुल टू तरीके से कराते हैं, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते हैं, हैंड रिटन बुक्स आपके घर पर डिलीवर होती हैं, और एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, और डाउट सॉल्विंग अपर लेवल की आपको मिलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे जाकर बात करिए। और CUT के अंदर कुछ चीज़ें आपकी अलग भी आती हैं, तो वो भी मैं आपको वहाँ कवर अप करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको बोर्ड करा रहा हूँ फुल तरीके से। बोर्ड की टेंशन आप छोड़ दो, बोर्ड मैं करा ही रहा हूँ। लेकिन अगर आप CUT को अभी से करना चाहते हो तो उसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन है, हमारा बैच लाइव भी है, आप जाके देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि इसमें हमारे कोर्स को बाकी लोगों के कोर्स से अलग कैसे कर सकते हैं, भाई मनी बैक गारंटी, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिल सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोर्स ले ही लो, आप कोर्स लेकर देखो और 5 दिन उसे पढ़ो। 5 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा भाई आपके लिए कोर्स वर्थ इट है या नहीं है। तो 5 दिन के अंदर आपको मनी बैक गारंटी का ऑफर मिलता है। और इतना मेरे को कॉन्फिडेंस क्यों है, क्यों मैं इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई जाओ और वापस पैसे देने तक के लिए तैयार है अगर आपको पसंद ना आए, क्योंकि इसी कोर्स से ऑल इंडिया रैंक CUT, और ये आपको उस कोर्स के अंदर मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आयुष्मान बच्चा है हमारे पास, पहले पढ़ चुका है और उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, तो वो भी आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। और IP मैट के अंदर भी हमारी ये रैंक रह चुकी है बच्चों की, और 30 से ज़्यादा स्टूडेंट शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी और साथ के साथ SRCC कॉलेज के अंदर भी जा चुके हैं। बाकी आप देख सकते हो, फिर भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर जाइए, बात करिए। तो बिना किसी देरी के आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई 32 और ये आपका 40, चाहो तो आप कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हो, पर कोई खास बेनिफिट बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 7 और 9 है। तो आइए करते हैं। भाई 32 और 40 को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे सर, ऊपर वाले में 5 गुणा कर दो, ठीक है, और नीचे वाले में 4 गुणा कर दो। बात तो भैया किसी न किसी में करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं 5 गुणा करता हूँ तो ये 160 आ जाएगा, ठीक है, यह आपका 180 आ जाएगा, ठीक है भाई, 4 पंजे 20 और ये 180 हो गया, और ये 35 आ गया, और ये 4 नीम आपका 36 आ गया।
अब इसको गुणा कर लो, एक सेकेंड, ये आपका 160 आ गया। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे 50 4 200 और 2 चौक 8 कम कर दो, 192 आ गया। अब साइन चेंज कर दो, 160 में से 160 कैंसिल, 180 में से 192 गए माइनस का 12b, 35 में से 36 गए माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 1/12। अब इसको पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में जो आपने यहाँ पे बनाई है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो 32a प्लस 36b इक्वल टू 7 है। तो अगर मैं इसमें अपनी b की वैल्यू को पुट करता हूँ तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी, 12 3 36 और ये 7 हो गया और ये 32a हो गया। तो प्लस का 3 इधर आके माइनस, 7 में से 3 गए 4 और ये आपका 32a आ गया। अब आप a की वैल्यू को फाइंड करिए, तो a आ गया 4/32, 4 एकम 4, 4 अठे 32। तो a की वैल्यू आ गई 1/8। अब आइए चलिए आगे बात करते हैं। a बराबर 1/8 अगर मेरा आ चुका है, इस बात को समझते हैं कि सर आपने इसे माना क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। a हमने माना था, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1/x - y, ओके। तो ये हो गया 8, ओके। यहाँ पे 1/8 है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो x - y की वैल्यू 8 आ गई। वहीं अगर आप b को देखोगे तो हमने इसे 1/x + y माना, जो कि 1/12 होगा। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये भी 12 आ गई। अब इन दोनों को आप चाहो तो शॉर्टकट से सॉल्व करो और चाहो तो लॉन्ग कट से करो। सर कैसे? देखो भाई, ये इक्वेशन नंबर आपकी, अगर आपने वहाँ नाम दिया है इक्वेशन का तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऑन सॉल्विंग 1 और 2, ये वही चीज़ है भाई। ये अप स्ट्रीम आ गई और ये डाउन स्ट्रीम आ गई। तो x सिंपली आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, और y आ जाएगा इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट के अंदर आप मुझे इसका आंसर देने वाले हो। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है कि सर ऐसे नहीं समझ में आती चीज़ें, तो भाई आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। 10th क्लास के अंदर आपने सीखा है कि x + y = 12, x - y = 8, y से y कैंसिल, x और x 2x, 12 और 8 20। इस तरीके से भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका कैसा भी लगे, बस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि चाहे आप इससे कर रहे हो चाहे उससे कर रहे हो। एक चीज़ फिर से रिमाइंड करा दूँ भाई कि आप लोगों को ना ये जो x + y वाला तरीका है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो x + y बोला जाता है ना, ये शॉर्टकट चीज़ें, ऐसी ही तो चीज़ें हम CUT में सिखाते हैं। सर अभी क्यों नहीं सिखा रहे बोर्ड में? भाई बोर्ड में भी तो बता ही रहा हूँ, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, पर CUT में ऐसी और भी सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि इतने से चैप्टर तो नहीं आएंगे ना वहाँ पे। जनरल टेस्ट आपका जो होगा उसमें सिर्फ इतना नहीं आएगा, और भी चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए आपको समझना और देखना ज़रूरी है। तो अगर मान लो x + y आपका 10 था, 12 था, और x - y आपका 8 था, तो डायरेक्ट आप शॉर्टकट के लिए x कैसे निकाल सकते हो? मैंने कहा दोनों को प्लस कर लो। बेसिकली प्लस में इसलिए करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि x + y और x - y को अगर आप प्लस करते हो तो y से y कैंसिल हो जाता है। और नीचे 2 से डिवाइड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि x और x 2x होता है, और वो 2 से जब डिवाइड होता है तो x बचता है। तो इन शॉर्ट बात ये पड़ती है, दोनों को प्लस करो, 2 से भाग करो, तो वैल्यू आ गई 10, बात खत्म। और y की अगर मैं बात करूँ सिमिलरली 12 - 8 करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, 4/2, तो आंसर भी आता है 2। इस तरीके से हमें सोचना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट। अच्छा, स्पीड ऑफ मोटर बोट और करंट दे रखा है, तो भाई लेट कर लेते हैं क्योंकि रेशियो में दे रखी है वैल्यू। तो जो मोटर बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ मोटर बोट यानी बोट ही हो गया, और उसको आप 36x मान लो, और जो दूसरा रेशियो है उसे आप 5x मान लो, ये करंट है, ठीक है भाई, ओके। तो आपसे बोला है बोट जो है वो अलॉन्ग विथ द करंट जाती है। अलॉन्ग जब वर्ड यूज हो जाता है तो इसका मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम। क्या हो गया भाई? डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड बताओ क्या आएगी? अभी बता देते हैं सर, क्या दिक्कत आ रही है भाई? फटाफट कमेंट में बता दिया करो पोस्ट करके, कोई दिक्कत नहीं है। 36 और 5 आ गया 41, 41। वहीं अगर मैं आपसे अप स्ट्रीम की स्पीड पूछूँ तो सर अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 36 - 5, 31x, और ये सब km/h में रहेगा अगर क्वेश्चन उस तरीके का है तो। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि अगर स्पीड यानी डाउन स्ट्रीम में जाते समय उसे 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं तो उसको वापस आने में कितना समय लगेगा? अच्छा एक बात बताओ, पानी ऐसे बह रहा है, इस दिशा में पानी बह रहा है, इधर लिखता हूँ मैं आगे, पानी बह रहा है इस दिशा में, इस तरफ, और अगर आप भी इस तरफ गए हो तो आप अप स्ट्रीम में गए हो डाउन स्ट्रीम में? सर डाउन स्ट्रीम में। अब अगर आप वापस आओगे तो आप अपोजिट हो गए ना, तो अब ये आपके लिए अप स्ट्रीम हो जाएगी।
जो एक दिशा में डाउन थी वो अब आपकी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझना था। अब ये जो 5 घंटे 10 मिनट लगे हैं इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सर आपने भी बताया था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई, डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड। ठीक है भाई, अब आ जाओ एक एक करके। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा है वो लगा है 5 घंटे और 10 मिनट। तो इसको अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये 5 + 10/60 होगा। बिल्कुल सर, अभी मैंने आपको क्या कहा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आना चाहिए। डिस्टेंस कितना है टोटल, सर पता नहीं। स्पीड तो दिख रही है ना 41x, बिल्कुल। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यह आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30 + 1 31/6। ठीक है भाई, अब इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो d/x इसकी वैल्यू आ जाएगी 31 × 41/6। बस यहीं तक रोक दो। अब आ जाओ अप स्ट्रीम पे। सर अप स्ट्रीम में क्या करने वाले हो भाई, अप स्ट्रीम का टाइम पूछा है ना आपसे, तो वही करूँगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप बताओ स्पीड है क्या, सर स्पीड है हमारे पास 31x। क्या है भाई, 31x। ठीक है, अब d/x को अलग करो, 1/31 को अलग करो। अब d/x की वैल्यू कितनी है, सर ये रही, तो इसको यहाँ पुट कर दो, 31 41/6। तो अगर आप देखोगे तो 31 से 31 हो गया कैंसल, तो आपका आंसर आ जाएगा 41/6 आर। बात खत्म। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो 60 से गुणा करके। तो भाई देखो 6 पंजे 30 और 6 चिक 36, तो 6 घंटे तो सीधा सीधा आ ही रहे हैं। मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 41/6 है, अगर आप इसे चेंज करते हो तो 6 चिक 36 और 5/6 आएगा, तो 6 आर तो सीधा सीधा हो गए। और 5/6 को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर दो, तो ये 50 मिनट आ जाएगा। तो 6 आर और 50 मिनट अपना आंसर आ जाएगा। तो यानी 6 आर 50 मिनट लगेंगे अप स्ट्रीम में इसको आने में। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई बच्चों? अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगले टॉपिक के लिए तैयार रहो। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं फिर से बता दूँ, आपको शीट मिल जाएगी, जाकर देखिएगा। ये कहाँ गई भाई आपकी, ये रहा, बिल्कुल ऐप पर जाके आपको इसकी PDF मिल जाएगी और इसी के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।